नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी के 67वीं सिविल सेवा और 69वीं सिविल सेवा को लेकर। और 60वीं को लेकर आपको बता दें कि मेंस 12 मई से निर्धारित है और एक उसमें परिवर्तन किया गया है कि जो मेंस का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनको दंड सहित या कहें तो विलंब शुल्क सहित 29 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। और इसके लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 1500 रुपये देने होंगे, यानी कि जितना परीक्षा फ़ी है उसका दुगुना फ़ी देना होगा। और आपको बता दें कि 12 तारीख से इनका मेंस शुरू हो जाएगा, जिसके लिए डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है। बीच में गैप दिए गए हैं एग्ज़ाम को लेकर, जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि 69वीं को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है और परीक्षा कैलेंडर में अब 69वीं का जिक्र होना शुरू हो गया है। 21 अप्रैल को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी किया गया। उसमें आप देख सकते हैं कि 69वीं को लेकर इसमें एक पैरा जोड़ा गया है, जिसमें यह दिया गया है कि 30 सितंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। पहले से ही डिसाइडेड था कि 30 सितंबर से एग्ज़ाम होगा। इसकी सूचना आयोग के द्वारा कर दी गई है। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है कि रिजल्ट जो है वो 15 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेंस जो है वो 9 दिसंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 के बीच में मेंस का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। और इसके आगे की सूचना वो टू बी डिसाइडेड, मीन्स आगे इस पर डिसाइड होना है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे इस पर काम होते जाएगा। एक चीज़ जो 69वीं के लिए बड़ा ही उस समय सुर्खी बना हुआ था कि 69वीं के दौरान ही जो इसके समतुल्य परीक्षा है, यानी कि बीपीएससी सिविल सेवा के समतुल्य जो परीक्षा हैं जिनमें पीटी लगभग एक ही आधार का होता है, उन सभी को मिलाकर एक साथ परीक्षा लेने की बात हो रही है। आयोग ने इस पर अपना मंतव्य भी दिया है कि हमारा प्रयास है कि हम कंबाइंड एंट्रेंस लें पीटी लेवल तक, जिसमें से सीडीपीओ हुए उसके बाद से जुडिशरी के एग्ज़ाम हुआ और अन्य जो एग्ज़ाम होता है जिसमें पीटी होता है, लगभग एक ही स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आपको बता दें कि हमने जब प्रश्न किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रिक्तियों की सूची जो है वो अगर एक साथ सभी परीक्षाओं की आ जाए तो ये 30 सितंबर से परीक्षा लेना ज़्यादा सही होगा और लिया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर मानिए कि सीडीपीओ जो है उसके लिए रिक्ति नहीं आता है या जुडिशरी के लिए रिक्ति उस समय तक नहीं आता है जब इसका नोटिफिकेशन निकालने का समय होगा, तो फिर ये लेना मुश्किल हो पाएगा। यानी कि 69वीं में ये भी संभावना बन सकता है कि केवल सिविल सेवा का भी परीक्षा हो, क्योंकि अन्य का अगर नियुक्ति का रिक्ति आ गया तो उसे ऐड करके फिर कंबाइंड लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि 30 सितंबर डेट फिक्स है और आप देख रहे हैं कि बीपीएससी कोई भी डेट फिक्स करती है तो लगभग उस डेट पर परीक्षा ले ही लिया जाता है, उसमें फेरबदल नहीं किया जाता है या फिर आंशिक तौर पर ही फेरबदल किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 67वीं को लेकर हम आपको बताएं कि 67वीं को लेकर अब मेंस का रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा खत्म हुए लगभग 4-5 महीने होने जा रहे हैं। और इसके बारे में आपको बता दें कि 67वीं में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और प्रश्न किए गए थे, उसमें हमारे द्वारा ही प्रश्न किए गए थे कि सर कब तक मेंस का रिजल्ट आएगा, तो आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नए तरीके से कॉपी की चेकिंग इस बार की जा रही है, ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन हो रहा है और ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसको नया नया ये प्रयोग है। इसके साथ साथ जो चेक करने वाले जो टीचर हैं उनका उम्र भी है, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर देखने में वो असक्षम हो पाते हैं। इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण उन्होंने जानकारी दी कि जो प्रश्नों का क्रम जो है, जो पेपर स्कैनिंग किया गया है, उसमें ऐसा है कि किसी छात्र ने पहले नंबर पर किसी दूसरे क्वेश्चन का चुनाव किया है तो दूसरे छात्र ने किसी दूसरे प्रश्न का चुनाव किया है। तो ऐसे में इसीलिए आयोग ने कहा कि अब से अगली बार परीक्षा होगा तो उसमें पहले से डिसाइडेड होगा कि आप कौन सा प्रश्न आप किस पन्ने पर देंगे, उसमें पहले से डिसाइडेड होगा। इससे होगा कि स्कैनिंग करने के बाद कॉपी जांचने में आसानी होगी। ये पता होगा कि आप इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक आपने इसी प्रश्न का उत्तर दिया होगा, जो कि इसमें नहीं है, जिसके कारण देरी हो रहा है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो संशोधित आया है परीक्षा का जो ये आया है उसमें मेंस
इनके रिजल्ट और इंटरव्यू सब में TBD लगा दिया गया है, यानी कि टू बी डिसाइडेड। मीन्स अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, यानी कि कहा जाए तो अभी कॉपी का चेकिंग चल रहा है और जून जुलाई तक कॉपी चेकिंग की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 3 लाख कॉपियों को जांचना है और एक एक स्क्रीन पर। और जैसा कि पहला नियम बना दिया गया था कि एक टीचर एक ही क्वेश्चन को जांचेंगे, यानी कि एक ही तरह के प्रश्नों के सभी छात्रों के वो प्रश्न के उत्तर जो है वो जांचेंगे। ऐसा नहीं कि एक छात्र का पूरे प्रश्नों का उत्तर वो जांचेंगे। तो नया प्रयोग अपनाया जा रहा है, जिसके कारण मेंस में देरी हो रही है। और आपको बता दें कि TBD लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जुलाई से पहले संभावनाएं कम बनती हैं कि 67वीं मेंस का रिजल्ट आए। तो आपको बता दें कि 67वीं को लेकर यही सूचना है कि अभी उसके रिजल्ट में देरी है। 68वीं में आयोग ने एक बार फिर से मेंस में जो लोग विलंब के कारण फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे, उनको विलंब शुल्क के साथ 29 मई तक फॉर्म जमा करने का समय दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं वो जाकर। और 69वीं को लेकर बता दें कि आपको PT 30 सितंबर को है, रिजल्ट 15 नवंबर घोषित किया जाएगा और मेंस आपका 12 से 16 दिसंबर के बीच में लिया जाएगा। इतना कुछ परीक्षा के कैलेंडर में जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि BPSC ने बहुत सारे एक्शन भी लेना शुरू किया है। कल ही हमने आपको बताया कि आपत्ति को लेकर जिन्होंने एक ही आपत्ति को बार बार भेजा या पहली बार आपत्ति नहीं किए, दूसरी बार किए, उन सभी लोगों को चेतावनी दिया गया है। तो वही 3 छात्र जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित थे, उनको 3 से 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है BPSC की परीक्षाओं को लेकर। जो अफवाह फैलाने में शामिल रहे हैं या फिर अपने बदले दूसरे को बैठाने में परीक्षा में शामिल रहे हैं, तो BPSC कहा जाए तो पूरे अपने मोड पे है और यहाँ पर परीक्षाओं को समय से पूरा कराने के लिए। और इसके साथ साथ बता दें कि BPSC को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, बिहार में शिक्षक की भर्ती करना। तो हम आशा करेंगे कि इतना कुछ दबाव होने के बाद भी BPSC अपने सभी परीक्षाओं को लेकर न्याय करेगा और सभी को समयबद्ध तरीके से पारदर्शी ढंग से पूरा करता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।